कैसे हो। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का। सबसे आसान है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से आसान कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल में फुल मार्क्स, फुल में फुल, और थोड़ा सा समझोगे ना तो फुल में फुल बना लोगे। देखो कैसे ट्रिगोनोमेट्री में, बस आज बेसिक क्लास है, समझो। आज बेसिक क्लास में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस ये समझाएंगे कि कैसे कैसे तुम्हें लिखना है, कैसे कैसे लिख के उसे करना है। आओ दिखाते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट में तो ये याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्री आ जाए। ट्रिगोनोमेट्री आज सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या ऐसा समझो। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले याद रखना कि उसमें एक त्रिभुज होगा, तभी कोई भी किचन बनाने के लिए एक त्रिभुज होगा जो समकोण होगा। बिना समकोण का ट्रिगोनोमेट्री बन ही नहीं सकता है। ट्रिगोनोमेट्री में एक त्रिभुज होगा जो समकोण होगा, यानी एक कोण 90 डिग्री होगा, कोई भी कोण हो 90 डिग्री होगा। इसमें ध्यान बस ये रखना है कि जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, एक कर्ण होता है। ये हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। और उसके बाद ये कर्ण इसे सूचित करते हैं हाइपोटेन्यूस एच से, ठीक है, एच से। और देखो यदि हमें को ये 90 डिग्री अधिक जो भी कोण निकालना, यदि ये कोण निकालना है ए और ये कोण मानो बी है, यदि ये कोण निकालना इसका पी हो जाएगा, इसका सामने वाला है ये, और ये हो जाएगा बी, मतलब बेस। इसका आधार हो जाएगा ये बेस, बेस, ठीक है। बेस आधार हो गया, और इसका इस कोण का सामने वाला हो गया हाइट, ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गया। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे होता है ना होता है वो भी सिद्ध करके देंगे। पहले देखो ये फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या होता है, एच होता है कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एकदम बेसिक टू बेसिक समझते जाओ, बेसिक टू बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम हल्का। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ट्रिगोनोमेट्री इतना आसान है ना, जब पढ़ोगे अच्छे से ना तो लगेगा कि साला एक चौथा पाँचवा का क्लास का बच्चे का बना सकता है। देखो इतना याद रखना कि जो भी कोण लेना उसके सामने वाला होता है लंब, ठीक है। जो भी कोण लेना उसके सामने वाला लंब, और जो जिस कोण के सामने लेना उसके उससे जो सट के खींचा हुआ होगा नीचे की ओर उसमें। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये हमेशा एच होता है, एच, इसका बदलाता ही नहीं है, ये एच ही होता है, ठीक है बाबू। चलो ये हो गया, ये फार्मूला, एक फार्मूला याद रखोगे, यहाँ से सारा फार्मूला बनेगा। यदि तुम्हें कहीं दे हाइपोटेनस दे देगा, कहीं लंब निकालना, लंब यानी ये भुजा, ये निकालने के तो ये हो जाएगा लंब, लंब दी निकाल। इसमें कुछ नहीं रटना नहीं है, एक ही को याद रखना है, ये समझना है कि इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वाला भुजा स्क्वायर प्लस ये वाला भुजा स्क्वायर, इतना सा ही है। उसके बाद देखो यहाँ कर्ण दिया है, यदि हमको लंब निकालना है ये वाला, तो कर्ण स्क्वायर माइनस ई वाला प्लस इधर है, इधर हो जाएगा माइनस, तो यानी लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसी तरह यदि तुमको ये वाला बोलते हैं आधार वाला, तो इसको इधर कर देना। वेरी सिंपल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखो एकदम वेरी सिंपल, समझते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, बहुत आसान होगा। हम इधर से लिख रहे हैं, इधर देखो केवल समझना, नोट डाउन बस ये वाला करना है और कुछ नहीं, और समझते जाना है। ये हो गया। अब ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया, दोनों निकल गया। अब जैसे देखो कोई भी कोण है, जैसे देखो ये दिया है, ये दिया है, इसमें अभी इतना समझ गया ना। अब बस कुछ इसमें देखो कुछ होता है साइन, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है। तो आज क्या रखना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कुछ पहले जान लो, उसके बाद बताते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। इसमें होता है साइन, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है। और इसमें बेहतर जानने वाला बात क्या है, सो देखो इसमें बेहतरीन जानने वाला यही बात है ये कि जो साइन है ना, साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये हमेशा याद रख, उल्टा। और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो समझते जाओ ना, दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा बैठेगा कि सोच नहीं पाएगा। देखो ये हुआ,
टेन का उल्टा कॉट, यानी जो साइन डिग्री का मान होगा ना, यदि 1/, इसका मान जो होगा ना, इसका उल्टा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं, मान। जैसे ये यदि 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 3। ये समझ लो, वैसे अभी तो दिखाएंगे, केवल समझा दिए बेसिक। ठीक है, लो देखो साइन अब समझ गया, इतना समझ गया ना। तो देखो ये वाला क्या, जैसे ये 90 डिग्री है कौन, एक कौन दिया है, ठीक, ये तो हमेशा दिया रहेगा। 90 डिग्री के बिना त्रिकोण ज्योमेट्री का कोई फंक्शन लगता ही नहीं है। 90 डिग्री रहेगा तभी त्रिकोण ज्योमेट्री का फंक्शन लगता, अन्यथा नहीं लगता। तो 90 डिग्री ये है, यदि ये कौन 30 डिग्री दिया है, ठीक है, ठीक है, ये कौन, अब पूछते हैं आपको कोई साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, कॉट 30 का, तो कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो हम समझाते हैं, तुम समझते जाओ, एकदम आसान ट्रिक है। ठीक है, ये बेसिक क्लास है, इसमें तुमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये बेसिक क्लास है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनाना, केवल समझना है। तो देखो कैसे करना, यदि साइन 30 डिग्री ना, तो देखो अब ये सब निकालने के लिए तुम्हें 3 फार्मूला यहाँ याद नहीं, मतलब समझ लेना है। याद क्या करोगे, मैथ याद करने से नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो तुम्हारे लाइफ में चैलेंजिंग न्यू खोजे। मैथ और बायो में यही तो अंतर है, मैथ हमेशा एक्टिव माइंड खोजता है और बायो एक्टिव हमेशा नहीं। तुम उसे सो के भी एग्जाम पास करते, लेकिन मैथ में सो के कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए देखो यदि साइन हमको निकालना है ना, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, ये तो बता दिए, 3 गो उल्टा होता है। ठीक है, ये 3 गो देखो, ये 3 गो उल्टा होता है, तो हमको ये 3 गो यदि जान जाएंगे तो इसी का उल्टा तो ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों, तो हमको यही तीनों जानना है, तो यही तीनों लिख रहे हैं। ठीक है, एक टेन थीटा है, टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा का होता है P/H, P मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, कॉस होता है B/H, P/H मानी बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा बराबर P/B, P/B मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब मतलब हाइट, हाइपोटेनियस, ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ निकल गया। अब कॉस B/H, तो B क्या होता है, बेस, आधार, आधार बटे हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। अब P/B टेन थीटा, टेन थीटा देखो एक चीज़ और यहाँ से निकलता है, बेसिक समझो, बेसिक। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर देखो यहाँ से तुम फार्मूला से ही देख सकते हो। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा देखो, टेन थीटा जो है सो साइन थीटा बटे कॉस हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ P/H है, यहाँ B/H है, और दोनों को भाग दोगे तो P/B आ जाएगा, यानी टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें समझो ना। उसके बाद नोट्स में तो सब दिया रहेगा, नोट्स में जितना होगा सारा चीज़ तो दिया रहेगा, केवल समझना है। ठीक है समझते जाओ। उसके बाद ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला कैसे होता है, सब सारा चीज़ नोट्स में दिया, हम तुम्हें सारा चीज़ समझाएंगे अगला अगले, बस तुम बेसिक चीज़ें समझते चलो। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमको यहाँ यदि साइन थीटा की जगह पर, थीटा मतलब क्या हुआ, कौन हुआ, ये कौन, जो थीटा दिया रहता है यहाँ थीटा, ये हुआ कौन। और जो यहाँ देखो ये कौन हुआ, कौन मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी, मतलब अनंत डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो इसका अनंत, लेकिन एक चीज़ रखना, साइन कॉस का फंक्शन वहीं लगेगा जहाँ कौन चीज़ क्या, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ 90 डिग्री का कोण यानी समकोण हो, समकोण नहीं रहेगा तो ये कौन का मान नहीं लगेगा। ठीक है बहुआ, समझो, इसीलिए यहाँ देखो समकोण है तो ये मान लग गया। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब यदि देखो साइन 30 डिग्री का मान निकालने बोल दे, जैसे देखो साइन 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान 30 है। अरे हैंड राइटिंग पे मत जाओ, एग्जाम में तुम्हें टॉप करना है, ना कि हमें दिखना है। हम तो फास्ट में लिख दे रहे हैं इसलिए कि ताकि तुम्हारा टाइम बचे। ठीक है, और नहीं तो एकदम गोल गोल लिखने लगे तो ऐसा एकदम धीरे धीरे, कहाँ फायदा, इसका कोई फायदा नहीं। हट, साइन 30 डिग्री, तो इसका क्या फार्मूला बताए थे, देखो साइन 30 डिग्री का P/H, P/H साइन थीटा, थीटा यानी यही थीटा हो गया। ठीक है, तो P, तो इसका P कौन हो गया, इसका सामने वाला P हो जाएगा ये। ठीक है, इसका P ये हो जाएगा, और ये A था, ये B था, ये C था। ठीक है, नाम रख दिए, त्रिभुज का नाम रचना कर दिए। तो इसका देखो P ये हो जाएगा, सामने वाला होता है कोई भी कोण का, देखो यहाँ बताया था ना, कोई भी कोण का सामने वाला 90 डिग्री के सामने वो एच फिक्स रहता, लेकिन ये बदला जाता है, ये जो है ना ये बदला जाता है। यदि यहाँ चल जाएगा ना तो इसका P ये हो जाएगा सामने वाला, तो इसका P ये हो गया, तो यानी ये भी
37 डिग्री ए बी बटे पी एच तो ये चेंज ही नहीं होता, ए सी यानी ए सी। ठीक है, इतना बात है, याद रखो। उसके बाद देखो तुम्हारा मैथ अब तो आसान हो जाएगा, अब कोई टेंशन है ही नहीं। ये सब जो ये बेसिक है, तो बेसिक चीज़ें समझ लिया तो कोई आसान, अब आसान ही आसान है, इसीलिए अरे ससुरा ये सब क्या देखता है रे, पढ़ाई कर। तो इसीलिए ये सब तो आसान चीज़ है। चलो दिखाते हैं, रुको।